ग्रामीण नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के तहत आज एक महत्वपूर्ण समूह चर्चा आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने ग्रामीण विकास में नेतृत्व की भूमिका पर विचार किया। ये कार्यक्रम तीसरी सरकार अभियान, पंच परमेश्वर विद्यापीठ और विश्व युवक केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन 90 प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया। आचार्य नरेंद्र देव सभागार में चंद्रशेखर प्राण ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर अजीत राय और प्रोफेसर लखन सिंह ने इसे ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सत्र में डॉक्टर गीता शर्मा ने संदर्भ दिया और विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं चंद्रशेखर प्राण, संस्थापक तीसरी सरकार अभियान और अध्यक्ष पंच परमेश्वर विद्यापीठ। ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम जो है वो काशी विद्यापीठ के साथ संचालित किया गया है मिलकर के, और विशेष करके जो छात्रों के साथ, नई पीढ़ी के युवाओं के साथ नागरिकता और संविधान को लेकर के ये पूरा कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में इस बात पर विचार किया गया कि आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद और संविधान लागू होने के बाद नागरिक को लेकर जो चित्र दिमाग में था, और नागरिकता तो एक तरह से गौरव है हम सबकी, नागरिक को ही अधिकार मिलता है, कर्तव्यों का होता है, और राष्ट्र तो नागरिकों से बनता है। नागरिक ही किसी राष्ट्र का मालिक होता है वो। लेकिन नागरिकता को विकसित करने में कहाँ कहाँ किस तरह के गतिरोध खड़े हो रहे हैं, जिससे नागरिकता का भाव पूरी तरह से उदय नहीं हो पा रहा है। उस पर विचार करने का, चिंतन करने का, चूँकि नागरिकता की समझ बने लोगों में, नागरिकता का रियलाइजेशन आए, बोध आए, और वो व्यवहार का हिस्सा बने। इस पर लेकर के और भारत के संविधान में उसकी क्या जो व्यवस्था बनाई है उसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सब विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है। और अंत में सबने ये महसूस किया कि इसके लिए ज़रूरी है देश में विवेकवान नेतृत्व की। ऐसे कुछ गांव के स्तर से लेकर गांव, ब्लॉक, जिले स्तर तक ऐसे विवेकवान नेतृत्व खड़े हों जो एक इकाई के रूप में तमाम सुन्नों को जोड़ने का काम करें, और वो जुड़ने के बाद तब एक समुदाय बनेगा पूरा का पूरा। और फिर से भारतीय संविधान ने जिस भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने को समर्पित किया है, वो लक्ष्य पूरा हो सकेगा। आज वक्ताओं की बात की जाए तो कौन कौन से और कहाँ से? आज के जो वक्ता थे, अध्यक्षता किया था माननीय कुलपति महोदय ने, त्यागी जी ने, प्रोफेसर त्यागी जी ने। बाहर से जो वक्ता आए थे, और BHU के ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष झा साहब ने उसमें शामिल थे। बाहर से जो लोग आए उसमें SGT यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऋचा जो डीन हैं लॉ डिपार्टमेंट की, डॉक्टर ऋतिका जो डिप्टी डीन हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, राम पप्पू जी आए चेन्नई से जो मिशन समृद्धि और इंडिया पंचायत फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा एक तरह से इंस्टीट्यूट है, उसके प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद थे। विश्व केंद्र के सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर राय साहब थे। बाकी ये तो बाहर से आए हुए सारे